पिक करने आया मैं। तो बहुत अच्छी है ब्रो, वो शर्ट बड़ी हरामी है। बॉयज व्हाट इज अप, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी फिर आज फिर बारिश हो रही है। मैं उसी दिन ब्लॉग बनाता हूँ जिस दिन मौसम सेक्सी हो रहा होता है। यो चेक द मौसम बॉयज, वेदर देखो यार माशाल्लाह। तो बॉयज अभी जाते हैं, लेग्स मारते हैं। और मैं लाइक लेग्स के लिए एक लाइक हैवी स्क्वाट्स मारता हूँ। तो बस मुझे बहुत मज़ा आता है स्क्वाट्स मारने में। आई नो इतने कोई ऑप्टिमल नहीं होते और लाइक दे नॉट रियली दैट ऑप्टिमल फॉर योर लेग गेन्स टाइप ऑफ शिट, बड़ी टांगों के लिए। पता नहीं यार, पर मुझे मज़ा बहुत आता है लाइक हैवी स्क्वाट्स मारने में। लाइक आप जब उस पर वेट लोड करते हो स्क्वाट्स के ऊपर एंड यू जस्ट get under that fucking bar and you just rip that shit apart. It's just very fun and like that's like only thing that you know just motivates me to go and train legs. साथ में ये चल रहा है। जीत रहा हूँ मैं। किस चीज में? ये क्या है? ये डी मशीन है? कौन सी मशीन? डी मशीन। अच्छा 5 15 30 नहीं 25 25 15 30 40 दो 50 की जैसी है। 50 किलो क्या करोगे आप 50 किलो की गैली के साथ? मैं करता मेरी बारी।
बॉयज लेग्स लगाए हमने, ख़त्म हो गया, मेरा फ़ोन डेड हो गया था बीच में। अभी अरमान पिक करने आया है मैं, नहीं फॉर्च्यूनर में अपनी अरमान ब्रो। पेट्रोल में भी नहीं पता, तो इसमें डालती क्या हो फिर? कुछ भी नहीं डाला, खाली चल दी जानी। सही है, पर खैर बॉयज लेग्स मारा है, बीच में मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो पूरा मैं तुम लोगों को सेशन नहीं दिखा पाया। पर ओके, ये डॉन भी बैठा हुआ है। दला लो जा, बुला रहे तुझे उधर। अभी जाते हैं हम अलियान के घर, अलियान के घर पे दावत है और खाना शाना खाते हैं। यार मेरा कान बंद हो जाता है। खाने में है क्या हुए दावत पे? पिंडा। ओह यस, क्या होता है? करने लगी है। ये क्यों यार? क्या बिल्ड क्वालिटी बेकार है, इसका क्या मसला है यार? ओह फक, मर जाएंगे हम जनी। यानी शर्ट तो दिखा लियान के लिए, लियान नंगा हो गया, शर्ट लाया मैं उसकी आयरन गियर के लिए, वो इधर ही उसने अनबॉक्सिंग कर दी है, अभी पहन के दिखाता है। यो राफे ब्रो, व्हाट्स अप मैन? भाग गया, अभी किधर भाग गया? इधर आ रहा है। नहीं इधर ही है। तो उधर कहाँ जा रहा है? उधर कैमरा लगा हुआ है। अच्छा शर्ट पहन रहा है, अभी आएगा दिखाएगा मैं शर्ट। How we look है? अभी लुकिंग अच्छा लगी तो अच्छी है ब्रो। सही है ना? इधर आओ ना, अंधेरे दरवाजा तो खोलो, इधर आओ, आम दिखाओ ना। लग तो अच्छी है ब्रो, है ना? सही है? शर्ट तो बहुत अच्छी है ब्रो। वो शर्ट बड़ी हरामी है। चाहिए तुझे अरमान ने? बा मेरी रानी। चली तेरी हो गई ना ये। इसका इसी की ये है। मेरी है। Oh shit. So boys, I came back home and I just wanted to talk about basically how I train and like what my training philosophy is to look like this at 19 years old. So boys, मेरा ये सीन है कि मुझे जिम के अंदर ईगो लिफ्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे हैवी वेट मारने में बहुत मज़ा आता है और मुझे भारी वेट उठा के और कि मैं लाइक भारी डंबल्स उठाऊँ और मैं वो मारूँ और मैं हैवी स्क्वाट करूँ, हैवी बेंच करूँ, इन चीज़ों में मुझे मज़ा आता है। एंड आई थिंक दे लुक कूल एंड आई थिंक I just have fun doing them. Now, I know they're not the most optimal way of growing muscle. You'd be better off doing something other than benching for your chest growth. But the thing is that I just have fun doing that. And मुझे कोई मसला नहीं है साइंस बेस्ड लिफ्टिंग से. And I think it's one of the best thing that's happened to the fitness industry because like for muscle growth that's the most optimal way. And like if you want to grow muscle the fastest way possible, तुम साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करोगे तो तुम्हारा मसल तुम्हें सबसे तेज़ ग्रोथ तभी आएगी. लेकिन मसला ये आता है उसमें बॉयज़ कि देखो उस तरह ट्रेन करने में मुझे मज़ा नहीं आता. Like I have been on programs that are the most optimal for you. I've done exercises that are the most optimal for you. I was on a program and like I stopped benching for 6 months, and I stopped squatting for 6 months, and I wasn't benching, I wasn't squatting, I wasn't doing any of this shit. I was like just doing machines and stuff like that, the most optimal shit that you see online, and I just didn't have fun. और मेरा जिम का ये सीन है बॉयज़ कि मुझे ना वो जो 2-3 घंटे में जिम जाता हूँ मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है. लाइक मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, तो मैं वो 2-3 घंटे जिम जाता हूँ, मेरा ना दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है. लेकिन जब मैं लाइक वो ऑप्टिमल शिट कर रहा था ना तो मसला ये आता था कि मुझे जिम में मज़ा आना बंद हो गया था क्योंकि वो मैं उतना हैवी मारता नहीं था, मैं उतने दिल से मारता नहीं था, तो मुझे वो वाइब भी नहीं आती थी. मेरा ये सीन है जब मैं हैवी वेट मारता हूँ ना तो I just feel like I've achieved something and like I'm gonna be brutally honest right now. I just get that sense of accomplishment you would say. पर जब मैं लाइक वो ऑप्टिमल शिट कर रहा था तो मुझे नहीं मिलती थी और वो मुझे वो एक डोपामिन किक होता है वो नहीं मिलता था, तो मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आता था वो करने में. इवन दो दैट्स मोर ऑप्टिमल फॉर यू एंड यू गोना सी मोर मसल ग्रोथ, पर आई जस्ट डिडंट हैव फन. एंड व्हेन आई डिडंट हैव फन द थिंग इज़ दैट आई स्टॉप पुशिंग माई सेल्फ. एंड जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है जिम के अंदर वो है कि यू पुश योर सेल्फ एंड लाइक आप हार्ड ट्रेन करो और आप अपने आप को
जिम जाके हाफ एस नहीं करो चीज़ों को, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मैंने ये करना शुरू कर दिया था, लाइक मैं हाफ एस करता था, मैं अपने वर्कआउट्स इतने दिल से नहीं लगाता था। तो फिर मसला ये आया कि आई डिडंट सी दैट मच प्रोग्रेस ऑन इट, एंड इट वाजंट बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट वाज जस्ट बिकॉज आई वाजंट ट्रेनिंग हार्ड इनफ. So the most important thing is that you need to train hard enough, and how you're going to do that is you find out what you enjoy doing. Now it may be science-based lifting. Some people actually enjoy doing science-based lifting, and that might be you. But if that's not you and you don't enjoy doing science-based lifting, you're better off doing something you enjoy. You can do some stupid ass shit, like look at calisthenics athletes yaar. I mean, they're not doing anything optimal, and like they're fucking jacked. Why is that? Because they train hard. सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि पहले तो आप वो ढूंढो, वो चीज़ ढूंढो जो आपको मज़ा आता है करने में, क्योंकि जिस चीज़ में आपको मज़ा आएगा करने में वो आप बेहतर करोगे। और वो आप जब आप खुद लॉजिकली सोचो, जो काम अपने दिल से करते हो आप, उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो, उसमें आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेहतर आते हैं। लाइक जिम को छोड़ो, तुम खुद सोचो, जो सब्जेक्ट आप दिल से पढ़ते हो उसमें आपके ग्रेड्स बेहतर आते हैं, और जो सब्जेक्ट आप दिल से नहीं पढ़ते और आप कहते हो कि यार ये तो मुकानी की करो, उसमें आपके ग्रेड्स बुरे आते हैं। इवन दो उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मेहनत भी करते होगे और आप उसको पढ़ते भी ज़्यादा होगे, उसको टाइम भी ज़्यादा देते होगे, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट आप दिल से पढ़ते होगे, आप जिस सब्जेक्ट को इन्जॉय करते होगे, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट आता होगा। दैट्स नॉट बिकॉज that's not because you just understand it better. That's because you put in more effort into it. You put in more effort into understanding it. You enjoy understanding it. And like the effort you put into it, it doesn't feel like effort because you're enjoying it. समझ रहे हो ना? So you put in more effort and you don't even feel like putting in effort. So that's the thing. Like if you enjoy something, you're obviously going to put more effort into it. So find what you enjoy. And it may be science-based lifting, it may be ego lifting, it may be power lifting. Find what you enjoy doing and then just fucking go crazy with it. Like don't half-ass it, hard train करो, ठीक है? अगर science-based lifting करनी है, science-based lifting करो, लेकिन fuck that shit up, man. Don't fucking half-ass something. Like anything in life, man. Like it's not even about just going to the gym and not half-assing that. Anything in life, if you're doing something, don't fucking half-ass it. At least do it with all your fucking will and power. If you know you're gonna fucking half-ass something, don't do it. Why waste time on doing something you know you're gonna half-ass? You get my point? Like आपको पता है कि तुम्हें वो एक काम तुमने करना नहीं है पूरी तरह और पूरी डेडिकेशन से करना नहीं है, तो वो काम क्यों कर रहे हो? लाइक मैं बॉक्सिंग कर रहा था अभी कुछ महीने पहले, मुझे बॉक्सिंग का भूत चढ़ा हुआ था, ठीक है? तो उसके अंदर मैं I didn't half-ass that shit. I was putting in all my fucking effort, like literally all my fucking effort. I used to wake up at fucking 6 a.m. and go on fucking runs like a fucking stupid dumbass. Like, don't half-ass shit. Like if you're doing something, do it with your full heart. Okay, give it your all. Don't just be a dumbass and be like, don't be a fucking lazy dumb fuck. ठीक है ना? अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो और उसमें अपनी पूरी जान लगाओ, ठीक है ना बॉयज़? अगर आपको पता है कि आपने वो पूरी जान लगा के करना नहीं है तो वो काम ना करो। लाइक मुझे पता है मेरी बॉक्सिंग में उस तरह से उसको नहीं कर सकता क्योंकि मेरे और काम है, ठीक है? मेरे ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने ख्याल रखना है, तो मैं उस तरह से बॉक्सिंग को वो टाइम नहीं दे सकता, तो मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि इफ़ आई वांट टू बी द बेस्ट एट इट, आई हैव टू गिव इट टाइम, आई हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, बट I couldn't because I have studies going on, I have relationships that I need to take care of, ठीक है? I have to give time to my family, I have to give time to just a lot of things in general, and I just couldn't do that. I couldn't give it like my all to boxing. समझ रहे हो ना? तो फिर मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी। मैंने कोई 3 महीना किया, उसमें मैंने अपनी पूरी जान लगाई, ठीक है? और मुझे बहुत मज़ा आया। That was a very fun period of my life and I actually enjoyed it a lot. But if I had half-assed that shit, I don't think I would have enjoyed it that much. And if you're a beginner and you're like, hey, should I start going to the gym? What will I do? It's not that complicated, bro. कुछ भी नहीं है, बस जाओ जिम जानी। देखो यार बॉयज, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो। अगर आप बिगिनर हो, जाओ जानी जिम जाओ, जिम में थोड़ी ज़ोर लगाओ। बस मेन चीज़ है कि तुम ज़ोर लगाओ और तुम दिल से करो, समझ रहे हो ना?
तो बस यही सीन है मेरा, खुद ये सीन है। मैं इतना कोई साइंस बेस्ड लिफ्टिंग वगैरह नहीं करता। हाँ, मैं ये करता हूँ कि मैं मेरा जो वॉल्यूम है वो मैं बहुत कम रखता हूँ। मैं आई डू लाइक 4 sets per muscle in a session, in one session, and I train like every muscle twice per week, and I train in the 6 to 8 rep range because ज़्यादा reps करने का देखो ये सीन होता है, अगर आप 15 reps कर रहे हो उस पर भी और फेल कर रहे हो 15 reps पे, ये नहीं है कि उस पर आपको मसल ग्रोथ नहीं आएगी, उस पर भी आपको उतनी ही मसल ग्रोथ आएगी जितना आप 6 to 8 rep रेंज पे फेल कर रहे हो। दोनों पे सेम मसल ग्रोथ आती है। लेकिन मसला ये आता है 15 reps करने में, तो आप खुद लॉजिकली सोचो, तुम साइंस को भी छोड़ दो, तुम लॉजिकली सोचो कि तुम एक सेट है जिसमें तुमने 15 reps मारे और तुमने वो फेल किया है, और एक सेट है जिसमें तुमने 6 reps मारे और वो तुमने फेल किया है। तुम्हें क्या लगता है कि जिसमें तुमने 15 reps मारे हैं उसमें ज़्यादा थकोगे, या तुमने जिसमें 6 reps मारे हैं उसमें ज़्यादा थकोगे? ऑब्वियसली द वन यू डिड 15 reps in। लेकिन मसल का थकना डज नॉट मीन कि आपने मसल ग्रोथ ज़्यादा की है, समझ रहे हो ना? तो आप जब फेलियर तक लेके जाते हो ना एक सेट को, तो वो जो आखिरी कोई 2-3 reps होते हैं ना, या 3, आई थिंक अराउंड लाइक 4 reps, वो आपके लाइक स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं और वो मसल ग्रोथ कराते हैं। उसके अलावा नहीं आता मसल ग्रोथ। तो अपने फजूल में अपने मसल को नहीं थकाओ, 6 to 8 rep रेंज में ट्रेन करो। और फिर आती है एक बात कि reps in reserve वाली, एंड शुड यू कीप reps in reserve और शुड यू टेक एवरी सेट टू फेलियर। मैं पर्सनली हर सेट फेलियर तक लेके जाता हूँ, क्योंकि ब्रो देखो सीन ये है कि अगर आप हर सेट फेलियर तक नहीं लेके जा रहे, पहले तो ये जो आप जब मसल फेल होता है आपका, ठीक है ना, आप फेलियर रीच करते हो, इट्स नॉट दैट योर मसल हैज़ फेल्ड एंड you cannot, your muscle does not have any more energy or it does not have any more power to lift something up, ठीक है ना? It's just your brain telling you that that's the maximum amount of effort you can produce। तो आप उस वजह से उसको फेल कर देते हो। तुम लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कभी कभार जब तुम लोग गुस्से में होते हो, या something's pissing you off or something's fucking bothering you, तो उस दिन जिम बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तुम PR शियार बहुत मज़े में मार रहे होते हो और रेप ज़्यादा लग रहे होते हैं, हर चीज़ बेहतर हो रहा होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज उस दिन आपका दिमाग कहता है कि आज मैंने ना लाइक आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट, लाइक परसेप्शन ऑफ एफर्ट जो होती है आपकी, वो बढ़ जाती है। तो दैट्स ऑल इन योर माइंड। सो नाउ द थिंग विद रेप्स इन रिजर्व इज़ कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने रेप्स इन रिजर्व हैं, एंड इट्स ऑल इन अप हियर, so how are you supposed to know how many reps you have in reserve? You get my point? So stop being a bitch about reps in reserve and just train to failure. Like, I've been training for 5 years, and like about to be 5 years. I've been training for I think like 4 years, and I still don't know how many reps I have in fucking reserve. Like, it's so stupid. How are you supposed to know that? You can to an extent, because if you track, like I track everything and I know how many reps I'm gonna get on a fucking set before doing that set. But there are just some days where I can just push more, and there are some days when I'm like, you know, a little angry and like just a little pissed off or irritated, and I'm able to push more weight in the gym. So like ये reps in reserve वाला जो चुतियापा है उससे दूर रहो boys, क्योंकि और जब आप एक बिगिनर होते हो ना, तो आपको फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये reps कितने reps रिजर्व में रखने हैं, अभी मेरी कितने और reps मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे बिगिनर्स को लगता है कि जब आपका मसल बर्न होना शुरू हो जाता है तो वो आपका फेलियर है। तो ये reps in reserve वाला तो सीन ना ही करो तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है ना? हर सेट फेलियर तक लेके जाओ। Like, don't train like a bitch. Don't be like, oh, I need reps in reserve. If I take it to failure, I won't be able to recover. You're going to recover just fine. It does not work like that. You're going to recover perfectly fine. ठीक है ना? अगर आपकी रिकवरी नहीं हो रही तो थोड़े से अपने सेट कम कर लो। लाइक इसी के लिए मैं इतने कम सेट्स लगाता हूँ। मैं पर वीक आई थिंक आई डू लाइक 6 sets for like each muscle per week, or like 8 sets. Now the reason why I do that, because I take every set to failure, and like I train very heavy. मैं थोड़ा ना अपना वॉल्यूम कम रखता हूँ, बिकॉज अगर मेरा ओवर ट्रेनिंग हो रही है, मुझे फील हो रहा है कि यार मैं इससे रिकवर नहीं हो रहा, तो बस अपना थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, ख़त्म बात। इसमें इतनी रेप्स इन, इसलिए मुझे ना रेप्स इन रिजर्व वाला चुतियापा कभी समझ नहीं आया।
और मैंने ना कभी ट्राई किया है, और लाइक मुझे मज़ा भी नहीं आता, पता है। अगर मैं अब जाऊँ जिम और मैं लाइक एक सेट लगा रहा हूँ और उसके सेट लगाते हुए मैं कुछ रेप्स छोड़ दूँ और मैं बोलूँ कि मैं मेरी अभी मुझे पता हो कि आई कैन डू लाइक 5 more reps और आई कैन डू लाइक 2-3 more reps एंड आई जस्ट पुट द वेट डाउन एंड आई एम लाइक आई एम नॉट गोना डू मोर रेप्स, आई नीड रेप्स इन रिजर्व, वरना तो मैं मर जाऊँगा ओवर ट्रेनिंग से। लाइक मैं तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एंड यू शुडंट आइदर, बिकॉज जस्ट स्टॉप बीइंग अ बिच, यू वोंट, नथिंग विल हैपन टू यू, नथिंग, लिटरली नथिंग विल हैपन टू यू, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है बॉयज़, रेप्स इन रिजर्व वाला। तो बॉयज़ सारे सेट अपने फेलियर तक लेके जाया करो, और अगर आपको फील हो रहा है कि आपका लाइक रिकवरी नहीं हो रही तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। सो बॉयज़, दैट्स जस्ट बेसिकली हाउ आई ट्रेन, एंड आई होप you guys got to learn something, and I hope you guys enjoyed the video, and let me know if you guys have any questions in the comments, and love you guys। subscribe करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो अपने बॉयज़ के साथ, लाइक करो, engage करो वीडियो के साथ, because that helps the channel grow। we tryna grow this channel a bit, we gotta hit 10k subscribers boys, we'll do a giveaway on 10k subscribers। अभी हमारे हैं 6000 Iron Gate giveaway on 10k subs, so go sub and go tell your boys to subscribe। Yeah, love you guys bro, bye bye।